OSCP सर्टिफिकेशन प्लान कर रहे हैं, क्या आप सभी OSCP सर्टिफाइड बनना चाहते हैं ताकि आपका जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला करियर है वो बहुत स्मूथली एंड ग्रोथ के साथ आगे बढ़े। उसी चीज़ के लिए आज मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया है जहाँ पे हम OSCP से रिलेटेड सारी क्वेरीज को और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई गेस इस वीडियो में रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड OSCP सर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्या उसमें गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं OSCP के टाइम ड्यूरेशन के बारे में। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि OSCP सर्टिफिकेशन कितने घंटे का एग्ज़ाम है। इसमें आपको दो पार्ट में एग्ज़ाम दिया जाता है जो कि 48 आवर्स टोटल एग्ज़ाम आपका टाइम होता है, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है 23 आवर्स 45 मिनट्स का। यस, उसमें 24 आवर्स पूरे नहीं होते हैं। आपको जो फर्स्ट डे का टाइम दिया जाता है जिसमें 23 आवर्स 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, जो उसमें आपको मशीन्स को सॉल्व करना होता है। तो आपको जितनी भी मशीन्स वो देते हैं उन मशीन्स को हैक करके उनमें आपको एक फ़ाइल ढूंढनी होती है, या तो वो फाइल local.txt हो सकती है और या तो वो proof.txt फाइल हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ये जो मशीन्स हमारे सामने आएंगी, इन मशीन्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये ड्यूरेशन का टाइम है, और जो नेक्स्ट 24 आवर्स का टाइम है वो आपको रिपोर्ट राइटिंग में उस टाइम को देना है आपको। मतलब आपने जो जो वल्नरेबिलिटीज़ निकाली हैं, जो जो कमियां आपने उन मशीन्स में निकाली हैं जिसकी मदद से आपने उस मशीन पे हैक किया है, वो सारी चीज़ें आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर्मेट में, एक रिपोर्ट फॉर्मेट में आपको वो सबमिट करना होगा, जिसमें प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए। आपने जो वीडियो बनाया है या जो भी स्क्रीनशॉट्स लिखे हैं, जो जो आपने कंटेंट निकाला है जिसमें proof.txt local.txt ये सारे कंटेंट उसके अंदर होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं कि कितनी मशीन्स आपके इस रूम में हम इस पर्टिकुलर एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। OSCP एग्जाम में टोटल आपको दो पार्ट में अगेन ये होता है। एक सेक्शन होता है आपका 60 मार्क्स का, 60 पॉइंट्स का, और दूसरा होता है आपका 40 मार्क्स का। तो अगर मैं 60 मार्क्स वाले मशीन्स की बात करूं तो वहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट टारगेट आपको दिए जाते हैं, जिसमें से वो विंडोज़ और लिनक्स कोई भी मशीन हो सकती है। एंड उनमें से आपको, अगर आपको हर एक मशीन पे, मतलब आपको एक लो लेवल प्रिविलेज यूज़र मिल चुका है, एक्सेस मिल चुका है मशीन पे, मतलब आप एक सेकेंडरी यूज़र के बिहाफ पे आपने एक्सेस ले लिया है मशीन पे, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं पर मशीन। अगर आपने तीनों मशीन पे ले लिया है लो लेवल एक्सेस, तो आपको 30 मार्क्स तो यहाँ से मिल जाते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 30 मार्क्स हैं, जो आउट ऑफ 60 तो मैंने आपको बताया था, वो आपको तब मिलते हैं जब आप उसमें एडमिनिस्ट्रेटर या रूट लेवल एक्सेस मशीन पे गेन करते हैं। तो ओवरऑल आपको 60 मार्क्स तो यहाँ से मिल जाते हैं। अब बचे हुए आपके कितने, क्योंकि टोटल ओवरऑल जो आपका एग्ज़ाम मार्क्स होते हैं वो आपके 100 मार्क्स होते हैं। इसमें से जो बचा हुआ पार्ट है वो है 40, जिसमें हमारा एक्टिव डायरेक्टरी वाला पार्ट कवर किया जाता है। एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर पूरा 40 मार्क्स दिए जाते हैं आपको। मतलब आपने उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको एक मशीन हैक कर दिया तो आपको उसके मिनिमम या पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पूरा मशीन ही हैक करना रहेगा, आपको डोमेन कंट्रोलर पे एक्सेस अपना बनाना पड़ेगा। तो वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। तो मैं अगर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर OSCP प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक्टिव डायरेक्टरी वाला जो सेक्शन है उस सेक्शन को आप सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ से आपके 40 मार्क्स कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि मान के चलिए अगर आपने सारा का सारा टाइम 60 मशीन्स या 60 मार्क्स लेने में निकाल दिया है, तो आप अगर यहाँ पे आप टाइम कम देंगे ना, तो शायद आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिले और आपका एग्जाम पास नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए आपको 70% या फिर 70 मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप एक्टिव डायरेक्टरी वाला सारा पार्ट सॉल्व करिए। उसके बाद आप 30 मार्क्स, मतलब अगर आपने तीनों मशीन्स पे लो लेवल एक्सेस बना लिया या किसी एक मशीन पे या दो मशीन पे आपने प्रिविलेज एक्सेस भी ले लिया, तो ओवरऑल आपको 70 मार्क्स इजीली से मिल जाएंगे, कम से कम जो आपको पासिंग परसेंटेज है। बाकी अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे OSCP की, जिसमें हम प्रिपरेशन कराते हैं आपको, तो उसमें आपको गारंटीड है कि हम लोग आपको एक अच्छे मार्क्स के साथ पास कराएंगे। हो सकता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मैं आपको फाइल्स बताई थी कि यहाँ पे आपको local.txt या proof.txt निकालना होता है, वो जनरली आपको एडमिनिस्ट्रेटर या लो लेवल यूज़र के डेस्कटॉप पे मिलती हैं वो फाइल्स, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है। देखिए, कोई भी आप काम OSCP में कर रहे हैं, कोई भी आपने Nmap स्कैन किया, आपने आगे जाके उस पर मेटास्प्लॉइट यूज़ किया, या जो भी आपने ऑटोमेशन टूल्स या कोई भी आपने XYZ कोई भी टूल यूज़ किया, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना है, ताकि जब नेक्स्ट डे आप उसकी रिपोर्ट बनाएंगे तो वो स्क्रीनशॉट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लस वो स्क्रीनशॉट आपको अपनी रिपोर्ट में भी अटैच करना पड़ेगा। ये ओवरऑल आपका OSCP के बारे में मैंने कुछ आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें क्या क्या टूल्स आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की।
जो आप यूज़ तो कर सकते हैं बट उसका वन टाइम यूज़ है। मतलब यूज़ करने से पहले आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं किस आईपी के लिए, किस मशीन के लिए वो मेटास्प्लॉइट को यूज़ कर रहा हूँ, और आप उसको किसी और मशीन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। इवन MSF वेनम से अगर आप कोई पेलोड जनरेट करते हैं तो वो पेलोड भी आपका वन टाइम ही यूज़ किया जाएगा, दूसरी मशीन में आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप वहीं पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वो यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो पूरा एग्ज़ाम आपका प्रॉक्टेड एग्ज़ाम रहेगा, आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी, आपका हर एक स्टेप मॉनिटर किया जाएगा, और किसी भी सिचुएशन पर अगर उनको लगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं तो वो आपका एग्ज़ाम टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट जब आपने अच्छे से सबमिट करी है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट में अगर आपने कुछ कंटेंट नहीं दिया है तो वो कंटेंट की वजह से आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं। मान के चलिए आपने 100 आउट ऑफ 100 की मशीन सॉल्व तो कर ली है, बट आपने रिपोर्ट राइटिंग में कुछ गलती कर दी है, या उसमें फ्लैग लगाना भूल गए आप, proof.txt या local.txt अगर आप उसमें लगाना भूल गए तो वो बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम पे। तो आई होप दैट दिस वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई है उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा OSCP से रिलेटेड। एंड हमारे इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हम अपने इंस्टीट्यूट में ये एग्ज़ाम खुद से कंडक्ट कराते हैं। सो आई होप यू enjoy this video and you learn something from here. So all the very best for your future.